हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टिचिंग व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ये अलकरम का शर्ट, जिसका मैंने एक ट्रेंडी पोटली बटन कुर्ता बनाया था, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी हुआ है पोटली बटन स्टाइल। तो चलें इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह की थी और साइड में इसकी ये चेक्स वाली पट्टी थी, जो कि मैंने पहले ही उतार ली थी। तो इसके साथ मैंने डिज़ाइनिंग करनी थी स्लीव्स पर और दामन पे। अब यहाँ पर मैं शोल्डर की कटिंग कर रही थी। शोल्डर्स मैंने लिए थे 8 इंच और आर्म होल की गहराई के लिए भी मैंने 8 इंच मेजर करने के बाद चेस्ट मेजर किया था, जो कि मैंने लूज़ रखना था क्योंकि ये कुर्ता स्टाइल था, फिटेड मैंने नहीं बनानी थी शर्ट। तो ये थी 11 इंचेस। साथ में मैंने स्विंग अलाउंसेस का मार्क किया था 1.5 इंच। अब यहाँ पर मैं आर्म होल की गोलाई दे रही थी फ्रंट और बैक की। इसके बाद मैंने मेजर किया था कि 6.5 इंचेस बाद हम वेस्ट मेजर करेंगे और 14 इंचेस टोटल के बाद हम हिप मेजर करेंगे। तो 6.5 डाउन आने के बाद यहाँ पर मैंने 9.5 इंचेस वेस्ट मार्क की थी और 1.5 इंचेस का स्विंग अलाउंस। और यहाँ पर मैंने चौड़ाई मार्क की थी 12 इंच और उसके बाद मैंने 1 इंच स्विंग अलाउंस रख दिया था चॉक्स का। अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे इसकी, और कटिंग करने के बाद फिर आ जाते हैं इसके आर्म होल की तरफ। आर्म होल के लिए मेजरिंग टेप से आप राउंड में इसकी जितनी भी विड्थ होगी स्लीव्स की आप वो मेजर करेंगे। तो ये जो मेजरमेंट मेरे पास आई थी ये आई थी 9.5 इंचेस। तो 9.5 इंचेस की अब हम स्लीव्स का आर्म होल कट करेंगे, जो स्लीव्स की गुलाई होती है। तो यहाँ पर अब स्लीव्स में आ रहा था मेरे पास जॉइंट, क्योंकि ये चौड़ाई इसकी कम थी, क्योंकि साइड में इसके आप लोगों को पता पट्टी दी हुई थी। जब पट्टी दी हुई होती है तो फिर चौड़ाई जो है वो थोड़ी कम पड़ती है फिर कपड़े की। तो यहाँ पर क्वार्टर स्लीव्स मेरे पास आ रही थी। फैब्रिक इतना ही था, 2.5 मीटर था टोटल। ये शर्ट भी मैंने कोई इतनी ख़ास लंबी नहीं रखी थी, 40 इंचेस की शर्ट थी। तो यहाँ पर ये 9.5 इंचेस की गुलाई हमने मेजर करके स्लीव्स कट करनी। अब आ जाते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। स्टिचिंग के लिए मैंने जो इसकी चेक्स वाली पट्टी थी, इससे गले पर डिज़ाइनिंग करनी थी। साथ में मैंने ये पोटली बटन बना कर रख लिए थे, और पोटली बटन की वीडियो मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये मैंने सारे बटन्स बना लिए थे। इसके अंदर सिंपली मैंने रुई रखी थी, स्क्वायर कट कर लिया था, स्क्वायर ट्रायंगल जैसे भी आप लोग के पास कपड़े हो छोटे छोटे, उसके अंदर कॉटन रख कर बस इसको धागा लपेट देना, ये बटन तैयार हो जाएगा। अब इसके पट्टी को ओवरलैप करके मैंने सिलाई लगा लेनी है, और ये हमारा गले का फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा। तो सिंपली ये इतना आसान सा गला था, जो कि आराम से आप लोग स्टिच कर सकते हैं। और ये पोटली बटन बनाना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और इनको सीना भी इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से ना तैयार हो जाते हैं। ये हमारा गले का पैच तैयार हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इन सबको हम कट कर लेंगे। पट्टी मैंने बुकरम की सिर्फ साइड में ही लगाई थी, मैंने पूरे एरिया पे नहीं लगाई थी, क्योंकि फिर वो कड़क कड़क सा लुक आएगा। और गर्मी का मौसम है तो इतना लाइट फैब्रिक इंसान तभी पहनता है कि उसको गर्मी ना लगे। और अगर हम इतनी मोटी मोटी इसके ऊपर फ्यूजिंग लगा देंगे तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है कोई। इतने लाइट फैब्रिक पे इतना कड़क कड़क गला बनाएंगे, वो लुक ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये पिन से मैं अटैच कर दूँगी और इसके ऊपर हो जाएगी सिलाई। तो यहाँ पर ये गला हमारा तैयार हो गया था। साथ में स्लीव्स में भी मैंने यही पट्टी लगानी थी, साथ में नीचे पोटली बटन लगा लिए थे बॉर्डर पर। तो ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई थी, और ऐसे ही मैंने इसका दामन तैयार किया था। तो ये आ गया हमारे पास तकरीबन फाइनल लुक। ये दामन है। अब से चौक से मैंने पलटावा लगाना था और बैक के दामन पे लगाना था। ये इसका गला तैयार हो गया था, सिंपल गोल गला बनाया था मैंने इसके साथ में। तो ये गला तैयार हो गया, और ये थी हमारी स्लीव्स, जो कि स्लीव्स अटैच करना बाकी थी, तो इनको भी अटैच कर लेंगे। और इनको अटैच करने के बाद जो इसका लुक आया था वो नहायत ही कोई हसीन आया था, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। कितना हसीन लुक आया है इसका, कितना एलिगेंट, कितना सिंपल, कितना हसीन लग रहा है ये। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत हसीन लग रहा था ये। सब कुछ मतलब घर में ही अवेलेबल हो गया ना। पोटली बटन भी इसी फैब्रिक के बन गए, पट्टी भी अवेलेबल थी, कोई इसके अंदर लेस नहीं लगी, और कितना अच्छा हसीन लुक आया है इसका। तो आगे भी मेरी वीडियोस देखना नहीं भूलिएगा। मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूँगी, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।